Hello dear students, welcome back on our YouTube channel Physics MCQ. This is our fourth lecture on the topic of electric charge and electric field. उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा प्रीवियस वाले 3 जो वीडियोस हमने देखे थे उसे आपने बार बार रिवाइज किया होगा, उसकी आपने बार बार प्रैक्टिस की होगी और चलते फिरते उठते बैठते जब भी टाइम पास करने का मन हो इस चैनल के इस MCQs का बार बार रिपीट करो ताकि वो आपके हमेशा अपर माइंड में रहे. So let's start our today's class. See the first MCQ. क्या कहता है first MCQ? Magnitude of total charge on electric dipole is. Electric dipole का total magnitude हमें फाइंड करना है. याद हो हमारा प्रीवियस क्लास लेक्चर नंबर 3 में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से कुछ समझा था. मेरे पास एक डाइपोल सिस्टम, दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड सेम बट चार्जेस अपोजिट, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस, और एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा. इसी को हम कहते हैं डाइपोल सिस्टम है डाइपोल. सो टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन चार्जेस आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज योर डाइपोल. अब अगर मैं इस पूरे चार्ज को किसी एक पेटी में बंद कर दूं, एक बॉक्स में, तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितने, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना, मैग्नीट्यूड. सो मुझे अगर टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो मुझे करना पड़ेगा Q1 प्लस Q2. Q1 है यहाँ पर माइनस Q, ये है मेरा प्लस Q माइनस Q, आंसर विल बी 0. सो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन बी. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड कॉपी दिस. Okay, let's start the second MCQ. This is very interesting and new topic for all of us. Yes, let's see. Unit and dimensional formula of. Unit भी find करना है, dimensional formula भी find करना है. Of linear charge density. एक नया कॉन्सेप्ट आपकी और मेरी डिक्शनरी में ऐड होने जा रहा है, बस ऐसा समझ लो. करते हैं. Linear charge डेंसिटी. हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मुझे यूनिट और डायमेंशन दोनों फाइंड करना है. ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो एमसीक्यूज में आ गया. से आप देख सकते हो यूनिट डायमेंशन इस तरह से 4 ऑप्शंस मेरे पास हैं. पहले यूनिट और डायमेंशन इस तरह से दिया हुआ है. डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 में सीख चुके हो. अब हम देखेंगे पहले तो ये क्वांटिटी क्या है, कौन सी क्वांटिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको थोड़ा समझ लेते हैं. बहुत इजी सिंपल. डेंसिटी वर्ड तो आप ऑलरेडी प्राइमरी से सीखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, बाकायदा आपने उसके कई सारे न्यूमेरिकल्स भी शायद सॉल्व किए हो डेंसिटी के. सपोज कर लो यहां एक लाइन है मेरे पास, एक कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ है मेरे पास L. इस पर आपने कुछ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. आपके पास कुछ चार्जेस थे, उस चार्जेस को आपने उस पर डाल दिया. जैसे आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये चार्जेस जो है वहां पर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. टोटल चार्ज आपने कितना डाला था इस पर, आपने उस पर डाल दिया Q चार्ज डाल दिया. कैपिटल Q लो, स्मॉल Q लो, आपकी चॉइस. अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्बडा से. लैम्बडा एक सिंबल है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं. आप इसको वेवलेंथ भी शायद कहते हो, वेवलेंथ के लिए भी हम यही सिंबल यूज करते हैं. बट अगर बात आए चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब ये सिंबल आपका हो जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए. चलिए, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल हमने लिया. यहां पर टोटल चार्ज ले, टोटल चार्ज जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, कैपिटल Q, लेंथ हो गई आपकी डिवाइड में L. इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब देखते हैं हम इसका यूनिट. आज ही मैंने एक शॉर्ट अपने इस चैनल पे एक शॉर्ट डाला है. उस शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन मैंने यूनिट में पूछा है कुछ, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका काफी लोगों ने रिप्लाई भी दिया है, मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल भी कमेंट किए हैं और 2-3 लोगों ने कुछ शायद यूट्यूब पर भी किया है. यस, इट इज कूलम. लेंथ, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. तो क्या हो जाना इसका यूनिट, कूलम मीटर इनवर्स. Coulomb meter inverse is the unit of electric charge density, sorry, linear charge density.
कूलम मीटर इनवर्स। ऑप्शन आपको आइडिया आ जाना चाहिए, ये हो सकता है आंसर नो, ये तो कूलम इनवर्स मीटर, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन बी और डी, कौन बने करोड़पति वाला, 50-50 आपके पास आ गया। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, कूलम मीटर इनवर्स, दोनों यूनिट सेम है। अब बात करते हैं डायमेंशन की, आ जाइए। डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला है Q/L। Q इस चार्ज का डायमेंशन आपको नहीं पता है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला मेरे पास है I = Q/T। Q को कर देंगे प्रिंसिपल, तो I × T। सो डायमेंशन ऑफ I, करंट का डायमेंशन होगा A, डायमेंशन ऑफ टाइम T, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज यस A1 T1। सो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज A1 T1। लेंथ ऊपर ले लेंगे तो हो जाना आपको ये L इनवर्स A1 T1। मास नहीं है इसका मतलब मास यहां पर हो जाएगा आपका 1, सो m⁻⁴ 0 L-1 A1 T1। चेक कर लो क्या आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पर कहीं ये डायमेंशन रख रहा है, नहीं, ये नहीं आ रहा है, यस L-1 A1 T1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। उम्मीद रखता हूं आपको ये फॉर्मूला समझ में आया हो और उस पर से आपने डायमेंशन फाइंड किया। टेक द स्क्रीनशॉट। इस वीडियो को बार बार आपको रिवाइंड करके देखना है, इसे रिपीट करना है ताकि आप इस मेथड को बहुत अच्छे से समझ सको। ओके, लेट्स सी द थर्ड MCQ। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आर डैश। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको समझने की कोशिश की। अब आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट्स सी यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट डायमेंशन कुछ इस तरह से पैटर्न से दिया हुआ है। बट व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, आओ उसको भी सीख लेते हैं, इजी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम ऐसे समझे, सपोज तो मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर कुछ चार्जेस मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कुछ पॉकेट भर के चार्ज लाया था उस पर मैंने डाल दिए। जैसे डाले, अब इस पूरे सरफेस का जो एरिया था वो एरिया है टोटल एरिया A, और इस पर जो आपने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए थे, चार्जेस आर Q, टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस, एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय sigma. This is your surface charge density. So total charge by area, this is your surface charge density. The unit of charge is coulomb and area, the unit of area is yes meter square। मीटर स्क्वायर को मैं ले लूंगा ऊपर, तो ये हो जाना है आपका कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर यूनिट। तो यूनिट पर से आपको कुछ ऑप्शन के आइडियाज आ जाने चाहिए। ये नहीं हो सकता, मीटर स्क्वायर है मेरा, तो मीटर इनवर्स स्क्वायर है। ये नहीं हो सकता, मतलब जो भी ऑप्शन होगा आपका बी या सी में से होगा, आपको 50% ऑप्शन मिल गया ना। अब हम आते हैं इसी सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायमेंशन पर। डायमेंशन सॉल्यूशन देखें डायमेंशन के लिए। डायमेंशन का फॉर्मूला फाइंड करने से पहले हम उसकी वैल्यू रख देते हैं। फॉर्मूला मैंने रखा यहां पर Q/A। यस, अभी आपने फाइंड किया I = Q/T से लेकर हमने Q को कर दिया प्रिंसिपल, ताकि मुझे चार्ज का डायमेंशन मिल जाए, एम्पियर A1 T1 डायमेंशन ऑफ चार्ज रख देता हूं मैं यहां A1 T1, और यहां पर ये A जो है, ये A रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस एरिया को, सरफेस को। तो सरफेस एरिया मतलब ये क्या हो गया आपका
मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर इसका अगर यूनिट है तो उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए लेंथ में, एल स्क्वायर। यस, इसको मैं अगर ऊपर ले लूंगा डिनोमिनेटर में तो ये हो जाना है आपके पास L -2, ऊपर आ गया तो A1 T1, मास नहीं है इसका मतलब मास क्या होना चाहिए 0। अब चेक कर लो इसका डायमेंशन कौन सा है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए ना। तो देखो m⁻⁴ l⁻⁻², l⁻⁻², यहां +2 है, A1 T1 दोनों सेम है, बट डिफरेंस किसका आ रहा है, यस डायमेंशन में फर्क आ रहा है। सो दिस इज द सेम करेक्ट डायमेंशन एंड द सेम यूनिट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। बहुत ध्यान से समझ कर करना होगा आपको ये, बट है बहुत इंटरेस्टिंग। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो फाइनली हम 4th एमसीक्यूज पर पहुंच गए। 4th एमसीक्यूज भी उसी से मिलता जुलता एक नया इंट्रोडक्शन के साथ आपके सामने आ रहा है। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आर डैश। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम, यूनिट डायमेंशन, 4 अलग अलग ऑप्शन है। इतने बड़े बड़े ऑप्शन है ना कि जनरली मैंने अपनी सर्विस में देखा है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सभी नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के ही बत्ती गुल हो जाती है, होगा ऑप्शन को कोई ध्यान से नहीं पढ़ता। इसके इवन से पावर्स वगैरह जो है ना, पावर्स का बहुत मीनिंग होता है। हर पावर अपने आप में कोई एक नई क्वांटिटी की तरफ इशारा कर रहा है। हम क्या करते हैं, ये देखकर ही डर जाते हैं, ऑप्शन ओ बहुत हैवी है, हम क्या करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम बेबो, या तो फिर कुछ भी आंख बंद करके, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पर जाना चाहिए। सो पहले हम समझते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हमने पहले पढ़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह Q/L, सरफेस चार्ज डेंसिटी की तरह Q/एरिया। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो आपको आइडिया आ ही जाना चाहिए चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी आपका यही फॉर्मूला। सपोज कर लो यहां पर हमने कोई ऐसा बॉक्स बनाया, ये बॉक्स मैं सीनियर भी नहीं बल्कि LKG में था, तब मुझे मेरे टीचर ने ये लाइफ में पहला ड्राइंग ये बनाना सिखाया था, तो आज तक मुझे फिजिक्स में काम आ रहा है। ये एक सरफेस, एक मेरे पास बॉडी है, इसमें कुछ चार्जेस मेरे पास है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। ऑब्वियसली इसका कुछ वॉल्यूम होगा V, चार्ज जो है एनक्लोज जो है इसमें Q। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अगर मैं यहां पर ले रहा हूं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको ऑब्वियसली चार्ज अपॉन वॉल्यूम से ही रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आपको पता चल ही गया। यूनिट क्या होना चाहिए, कूलम, यस, मीटर इनवर्स ना, Q, यस। सो इसका यूनिट फाइनली आपको आइडिया आ गया होगा, इसका यूनिट जो होगा वो कुछ कूलम मीटर इनवर्स क्यूब यही होगा। एग्री करते हो ना सभी, यस होना चाहिए, इतना तो आपका आइडिया आ जाना चाहिए कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। ऊपर आ गया तो ठीक है, ओके। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट आप करोगे इससे, चलिए रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऑप्शन कौन कौन सा राइट है, 50-50 हो गया होगा। सिर्फ यही राइट नहीं हो सकता क्योंकि ये मीटर क्यूब है, मुझे मीटर इनवर्स क्यूब चाहिए। तीन में से कोई भी हो सकता है, डायमेंशन ही बता पाएगा, इसका करेक्ट डायमेंशन ही बस बता सकता है करेक्ट ऑप्शन कौन है। लेट्स स्टार्ट। यस, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम ले लेंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज का फॉर्मूला हम कई टाइम से फाइंड करते आ रहे हैं, I = Q/T। Q को कर दूंगा मैं प्रिंसिपल A1T1। ये बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ऊपर हो जाए। मुझे पता है कि आपने इससे पहले 2 MCQs में ऑलरेडी सीखा, बार बार देखो, यही चीज आपको बार बार आंखों में विजुअलाइज होती रहेगी। चार्ज A1T1, वॉल्यूम लेंथ क्यूब हो जाएगा ना, मीटर क्यूब, सो L क्यूब ऊपर आ गया तो हो जाना है -3।
A1 T1 मास होगा यहाँ पर n⁻0 क्योंकि है ही नहीं मास इस क्वांटिटी में। सो चेक कर लो कौन सा है इन तीनों में से। ये तो नहीं हो सकता, तो +3 है भाई, मेरे पास तो -3। ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। यस करेक्ट, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, इवन उसका यूनिट भी सेम ही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड कॉपी दिस। Okay, so finally it is our last MCQs of today's lecture number 4. ये मेथड के ऑलरेडी हम कई MCQs सॉल्व कर भी चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लास में, और आज के टॉपिक से यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो भी हमने पढ़ा उससे थोड़ा अलग डाइपोल मोमेंट वाला ये MCQ बहुत सिंपल है, बट ऐसे MCQs पूछे जाते हैं। लेट्स सी द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl एटम is 3.4 10⁻⁻30 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट गिवन। डाइपोल मोमेंट याद हो आपको तो हमने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कुछ ऐसे पढ़ा था, P = Q × 2A। प्रीवियस क्लास को आपने अच्छे से वॉच किया होगा तो याद होगा। इस P की वैल्यू हमें गिवन है 3.4, कितनी है 3.4 10⁻⁻30 कूलम मीटर। फिर क्या कहता है, द चार्ज ऑन बोथ एटम्स आर अनलाइक एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। यस हम सबको पता है, एक्चुअली डाइपोल की सिस्टम की जो कंडीशन है वही है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों चार्जेस कैसे होना चाहिए, अनलाइक होना चाहिए, एक प्लस तो एक माइनस। ये तो उसकी कंडीशन है। फिर क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज डैश। यस तो हमें उस चार्ज की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये जो चार्ज है ना, यही चार्ज मुझे फाइंड करना है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज 1 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअली यहां पर मुझे लिखना चाहिए था बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो डिस्टेंस गिवन, दिस ट्वाइस ए इज द डिस्टेंस, जो फाइनाइट डिस्टेंस है कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻⁻10 मीटर। ट्वाइस ए डिस्टेंस हमें पता है, P की वैल्यू हमें पता है, सो लेट्स यूज द फॉर्मूला P = Q × ट्वाइस ए। फॉर्मूला मेरे पास है, मुझे चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज को कर दूंगा प्रिंसिपल, P अपॉन हो जाएगा डिस्टेंस, वेयर द वैल्यू ऑफ P इज 3.4 10⁻⁻30 divided by twice a. Twice a is the distance which is finite distance when it is 1 × 10⁻⁻10। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, only 10⁻⁻10। अब ये तो यार सबको पता हो जाएगा, ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, -30 में से +10 जाएगा तो क्या होगा, यस 20 -20। सो चार्ज इज 3.4 10⁻⁻30 में ये -10 ऊपर आ गया तो हो जाना है +10। सो चार्ज इज 3.4 10⁻⁻20 कूलम। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 3.4 10⁻⁻20 कूलम। कहां है देख लो, 3.4 10⁻⁻20। यस ऑप्शन बी। ये भी है 3.4 बट द मैग्नीट्यूड इज -10, तो नहीं है, हमारा तो -20 आ रहा है। So this one is the correct one. Okay, dear students, take the screenshot and copy this. Okay, तो ये है आपके लिए होमवर्क। सेम जो भी हमने किया 5th नंबर लास्ट वाला, सेम कुछ वही फॉर्मूला यूज करना है, P = Q × ट्वाइस A। उसी फॉर्मूले में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या गिवन है पहले वो आपको एक्सप्लेन कर दूं। Electric dipole moment of a molecule of steam molecule is 6.4 10⁻⁻30 कूलम मीटर। P गिवन है हमारे पास, यस गिवन है। Magnitude of charge is 16 × 10⁻⁻20, यस चार्ज भी गिवन है। Then distance between its charge is dash। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये चार ऑप्शंस आपके पास है, फॉर्मूला आपको पता होगा,
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैल्सी यूज करो, कैल्सी की अच्छे से प्रैक्टिस करो, और आज की क्लास के सारे टॉपिक जो आपने पढ़े उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिकॉल करो इस वीडियोस को, जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4, आज का ये 4th वीडियो, बार बार प्रैक्टिस करो। इंशाल्लाह आपके कामयाबी आपके साथ होगी। ऑल द बेस्ट। AC बंद करो।